नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल से अपने मन को जोड़ने जा रहे हैं जिसका उत्तर शायद ही किसी किताब, धर्म, समाज या परंपरा ने हमें स्पष्ट रूप से दिया हो। वह सवाल है, प्रेम क्या है? और उससे जुड़ा एक और प्रश्न, अकेलापन क्या है? आप और हम हर दिन इन दोनों शब्दों से कहीं ना कहीं टकराते हैं, किसी रिश्ते में, किसी टूटे हुए अनुभव में, या कभी रात को अकेले बिस्तर पर लेटे हुए हम प्रेम चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि यह क्या है। हम अकेलेपन से भागते हैं, लेकिन अंत में वहीं पहुंच जाते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इन प्रश्नों को हल करने के लिए पहले हमें उन्हें देखना सीखना होगा, बिना किसी सोच, धारणाओं और सामाजिक कंडीशनिंग के। जब हम कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो वास्तव में हम क्या कह रहे होते हैं? क्या हम ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसे पसंद करता हूं जैसे तुम हो, या हम ये कह रहे होते हैं कि तुम मुझे वो सब दो जिसकी मुझे जरूरत है? ज्यादातर समय हमारा प्रेम अपेक्षाओं से भरा होता है। हम सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें खुश रखेगा, हमारे अकेलेपन को भरेगा, हमारे अंदर की खाली जगहों को भर देगा। लेकिन क्या यह प्रेम है, या एक व्यापार है जहां हम कुछ पाने की आशा रखते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि प्रेम तभी उत्पन्न होता है जब मन पूर्ण रूप से मुक्त होता है। यह मुक्ति कोई दर्शन शास्त्रीय विचार नहीं है, यह एक जीवित अनुभव है। इसका अर्थ है, जब मन स्मृति, अपेक्षा और भय से पूरी तरह मुक्त होता है, तभी प्रेम स्वतः उत्पन्न होता है। वह सीखा नहीं जा सकता। आप चाहें जितनी भी किताबें पढ़ लें, ध्यान करें, उपवास करें, जब तक मन पूर्ण रूप से शांत नहीं होता, तब तक प्रेम नहीं हो सकता। हमारे संबंधों की दुनिया बहुत ही पेचीदा है। हम सोचते हैं कि हम किसी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या हमने कभी गहराई से देखा है कि हम वास्तव में किससे जुड़े हुए हैं? व्यक्ति से, या उसकी छवि से जो हमने मन में बना ली है? जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, तो उसमें अतीत की स्मृतियां, हमारी धारणाएं, हमारे डर, हमारी आशाएं और हमारे दुख जुड़े होते हैं। हम उन्हें वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं, बल्कि जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं वैसे ही देखते हैं। यही असली विघटन है, और इसी विघटन में प्रेम मर जाता है। अकेलापन, यह शब्द सुनते ही मन थोड़ा हिलता है, क्योंकि हम सभी ने इसे महसूस किया है। जब चारों ओर लोग होते हुए भी मन खाली लगता है, जब रिश्तों में होते हुए भी हम खुद को अजनबी पाते हैं, जब सब कुछ होते हुए भी भीतर एक सूनापन रह जाता है। हम इस अकेलेपन से भागने के लिए बहुत कुछ करते हैं, सोशल मीडिया, पार्टीज, काम, व्यस्तता, मनोरंजन। लेकिन जितना हम इससे भागते हैं, उतना ही यह पीछा करता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अकेलापन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, यह एक तथ्य है, और इसे देखकर ही आप इससे मुक्त हो सकते हैं। इसका सामना करना होगा, भागना नहीं। जब आप अपने कमरे में चुपचाप बैठते हैं, मोबाइल, टीवी, म्यूजिक सब बंद कर देते हैं और बस अकेलेपन को महसूस करते हैं, तो उसमें एक अनोखी शांति है। ये वही क्षण है जहां आप स्वयं से जुड़ते हैं, और यह जुड़ाव किसी और से नहीं, सिर्फ अपने भीतर की चेतना से होता है। हम यह भी सोचते हैं कि अगर हमें कोई मिल जाए जो हमें समझे, जो हमारे साथ रहे, तो यह अकेलापन खत्म हो जाएगा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप अकेलेपन से भागकर किसी से जुड़ते हैं, तो वह संबंध सिर्फ पलायन होता है, न कि प्रेम। और इस तरह के संबंध में हमेशा भय होता है, अधिकार होता है, संघर्ष होता है। सच्चा प्रेम कभी भी अकेलेपन से भागकर नहीं आता, वह पूर्णता से आता है। जब आप अकेले रहकर पूर्ण हो जाते हैं, जब आप खुद के साथ संतुष्ट होते हैं, तभी किसी और से आपका संबंध प्रेम पूर्ण हो सकता है, क्योंकि तब उसमें कोई मांग नहीं होती, कोई डर नहीं होता। अब सवाल उठता है, क्या विचार प्रेम हो सकता है? हम अक्सर सोचते हैं कि हम जिस व्यक्ति के बारे में दिन रात सोचते हैं, जिससे हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, वही प्रेम है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि वह सोच स्मृति से आती है? किसी पुराने अनुभव, किसी स्पर्श, किसी शब्द, किसी मुस्कान की याद से। और कृष्णमूर्ति कहते हैं कि स्मृति कभी भी प्रेम नहीं हो सकती, वह केवल एक मानसिक छवि है। और जब आप उस छवि से जुड़ते हैं, तो आप व्यक्ति से नहीं, अपनी कल्पना से जुड़े होते हैं। और यह कल्पना जब टूटती है, तब दुख होता है। प्रेम कोई विचार नहीं, वह कोई भावना भी नहीं जो अचानक उमड़ आती है। प्रेम वह मौन है जो तब घटता है जब मन एकदम खाली हो जाता है, जब कोई बाधा नहीं रहती, कोई स्मृति, कोई छवि, कोई अपेक्षा नहीं। उस मौन में जो कुछ प्रकट होता है, वही प्रेम है। हम सोचते हैं कि प्रेम एक खुशी देने वाली चीज है, लेकिन उसमें अक्सर भय छिपा होता है। भय खोने का, अस्वीकार किए जाने का, छोड़ दिए जाने का। और जब प्रेम में भय होता है, तो वह प्रेम नहीं रह जाता। हम कहते हैं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन यह प्रेम नहीं, यह भय है अकेले रह जाने का। सच्चा प्रेम किसी को पकड़ना नहीं चाहता,
वह स्वतंत्रता देता है। वह कहता है, तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं करना चाहता। मैं बस तुम्हारे अस्तित्व की उपस्थिति में होना चाहता हूँ, बिना किसी हस्तक्षेप के। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन जीने में अत्यंत कठिन, क्योंकि यह भीतर की संपूर्ण क्रांति की मांग करता है। प्रेम तब आता है जब मन बिल्कुल साफ होता है। जैसे बादलों से ढके आकाश में अचानक सूर्य की किरणें फूटती हैं, वैसे ही जब मन के सारे भय, स्मृतियां, अपेक्षाएं छट जाती हैं, तब प्रेम प्रकट होता है। वह किसी साधना का फल नहीं, वह किसी प्रार्थना का परिणाम नहीं, वह बस होता है। तब जब आप भीतर से मौन होते हैं। जीवन में प्रेम के बिना कुछ भी पूर्ण नहीं हो सकता। आप कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लें, कितनी भी प्रसिद्धि पा लें, अगर प्रेम नहीं है तो सब व्यर्थ है। प्रेम ही एकमात्र शक्ति है जो जीवन को अर्थ देती है। वह कोई बौद्धिक धारणा नहीं, बल्कि जीवंत ऊर्जा है जो आपको, आपके आसपास की दुनिया को और इस अस्तित्व को जोड़ती है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि जीवन में सच्चा परिवर्तन हो, तो वह केवल प्रेम के माध्यम से ही संभव है। और यह प्रेम तब आएगा जब हम खुद को जानेंगे, अपनी सीमाओं को देखेंगे, अपने डर और मोह को समझेंगे। जब हम यह सब देख लेंगे स्पष्ट रूप से, बिना किसी बहाने के, तो प्रेम अपने आप प्रकट हो जाएगा। वह कहीं बाहर से नहीं आता, वह तो हमेशा यहीं था, बस हम उसे अपने मन के शोर में सुन नहीं पाए। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अगर यह विचार आपके भीतर कुछ भी हलचल लाए हों, तो कृपया इन्हें अपने जीवन में जांचें, देखें और यदि ठीक लगे तो साझा करें। हम मिलेंगे फिर एक नए विचार, एक नई दृष्टि के साथ। तब तक के लिए मौन में प्रेम को महसूस करते रहिए।